नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और ये आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है ज़ेमरिन का, और इसमें हम लोग फूड ऐप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग रजिस्टर यूज़र को स्टैटिक बनाते हैं, तो क्लास भी आप लोगों की स्टैटिक होगी। तो स्टैटिक अगर क्लास है तो मेथड्स भी सारे स्टैटिक होंगे। तो रजिस्टर यूज़र हम लोग सक्सेसफुली बना चुके थे। अब हम लोग लॉगिन की ओर प्रोसीड करेंगे। और लॉगिन में हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड। आप लोग देख सकते हैं पोस्टमैन के अंदर, तो हम लोगों को दो चीज़ें इसमें पोस्टमैन में चाहिए है, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड जो है आप लोग डालने के बाद आप लोगों को एक और जो है पोस्ट रिक्वेस्ट आप लोगों के पास आता है, एक्सेस टोकन आता है, यूज़र आईडी एंड यूज़र एंड पासवर्ड्स आते हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोगों को सेव करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सारा आगे की ओर प्रोसीड करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा मूव कर लेते हैं हमारे मैन एपीआई प्रोजेक्ट के ऊपर, ताकि उसको हम लोग रन कर सकें और सारे के सारे जितने भी आउटपुट्स हैं वो हम लोग गेट कर सकें। तो IIS पर हम लोग क्लिक करते हैं और ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग रन कर लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट को रन करना ज़रूरी है ताकि ये सभी जो वैल्यूज़ हैं आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की बात हो गई है। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्वैगर जो एपीआई है रन होने वाला है। तो इस चीज़ में भी आप लोग जो है तो यहाँ पर देखिए, आप लोग ईमेल एंड पासवर्ड्स को जब हम लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एक्सेस टोकन आएगा। उस एक्सेस टोकन को हम लोगों को सेव करना ज़रूरी है। किसमें? हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं, प्रेफरेंसेस के अंदर। प्रेफरेंसेस एक प्रकार का टेम्परेरी स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ को सेव करने के बाद हम लोग उसको गेट भी कर सकते हैं और क्विकली हम लोग गेट कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो टाइम है वो बचाता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए, रजिस्टर्ड यूज़र आ चुका है और नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ आएंगी यही हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और रजिस्टर यूज़र को हम लोग लॉगिन से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और लॉगिन में हम लोगों को दो चीज़ें चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड। ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन इसका जो आउटपुट होगा, यानी कि जो सक्सेस रिस्पॉन्स होगा, उस पर एक्सेस टोकन जनरेट होगा। और उस एक्सेस टोकन को हम लोगों को कहाँ सेव करना होगा? हम लोगों को सेव करना होगा हमारे मेन फाइल, यानी कि आप लोगों की प्रेफरेंसेस के अंदर। सो रजिस्टर हो गया, नेम हो गया आप लोगों के पास। ये नेम आप लोग यहाँ से हटा देते हैं, ईमेल रख देते हैं, पासवर्ड को पासवर्ड रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वेर HTTP क्लाइंट बनाया। क्लाइंट बनाने के बाद में हम लोगों को जेसन कन्वर्ट यूज़ करना होता है ताकि C# के ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट कर सके जेसन में। तो जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, और उसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं लॉगिन की। जेसन आ गया हमारे पास। जेसन को हम लोगों को स्ट्रिंग कंटेंट में बदलना होता है। तो पोस्ट डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा? न्यू स्ट्रिंग कंटेंट, और उसमें हम लोगों ने जेसन पास कर दिया, एनकोडिंग स्कीम पास कर दी और एप्लीकेशन टाइप पास कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा API URL है ताकि हम लोग उसको जस्ट सेंड कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा पोस्ट डाटा में अवेट HTTP client डॉट पोस्ट एसिंक, और उसमें आप लोगों के पास API URL, और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास पोस्ट डाटा। लेकिन ये API डाटा हम लोग, अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं तो हम लोग क्या कॉपी करते रहेंगे? तो बेस API जो URI है उसको हम लोग जो है एक अलग फाइल के अंदर डालेंगे, जैसे कि API सेटिंग्स के नाम से हम लोग उसमें रख लेते हैं। तो जब API सेटिंग्स में हम लोग इसको रख लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि बार बार इसको हम लोगों को कॉपी पेस्ट जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ये ईजी रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखते हुए आगे जो है नेक्स्ट में हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास बेस URI जो है, पब्लिक स्टैटिक बेस URI, हाँ टाइप भूल गया मैं, तो टाइप भी आप लोग लगा लीजिए, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग बेस URI। और बेस URI में हम लोग API तक, सभी में API तक है बाई डिफ़ॉल्ट है। तो API तक हम लोग जो है ये कॉपी कर लेते हैं, और बाद में जो स्लैश है उसके बाद वाला जो डाटा है वो सभी में हम लोग अलग अलग रख देंगे। ठीक है, तो ये आसान रहेगा। जहाँ पर भी डुप्लीकेसी हो उसे कम करने की कोशिश करें। लाइन ऑफ कोड जो है वो आप लोगों का कम हो जाएगा और आप लोग जो हैं इजीली उस चीज़ को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी रिड्यूस कर सकेंगे।
आई होप आप लोगों के लिए अच्छा हो। और मैं ये कहूँगा कि दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे एक बार के लिए रोक दीजिए, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे रोकेंगे ताकि आप लोग को समझ में आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐप सेटिंग्स डॉट बेस URI स्टैटिक क्लास थी, स्टैटिक मेथड था, डायरेक्टली कॉल कर लिया, सभी में ये शेयर ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो पास हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो है वो है HTTP क्लाइंट लोकल होस्ट 44309 API अकाउंट्स एंड रजिस्टर। ऐप सेटिंग्स में आप लोगों के पास ये है, तो आप लोगों को यहाँ तक जो API तक है वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोबारा से आप लोग API सेटिंग्स लिखें और बेस URI पास कर दें, एवरीथिंग इज़ फाइन। अकाउंट्स में आप लोगों ने रजिस्टर पास कर लिया, सिमिलरली लॉगिन में भी पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट करने के बाद आप लोगों का जो रिस्पॉन्स हो वो इस सक्सेसफुल स्टेटस कोड के साथ अगर जनरेट होता है तो यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। तो एल्स पार्ट में वो आप लोगों का ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसमें हम लोग जो हैं यहाँ पर क्या करेंगे, जो डी सीरियलाइज करेंगे अब डाटा को। तो जो रिस्पॉन्स हमारा आया है उसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे पोस्ट हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, अब हम लोगों का रिजल्ट हम लोगों को चाहिए है, ठीक है, रिजल्ट रिस्पॉन्स हम लोगों को चाहिए। उसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, जो रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो आउटपुट हमारे पास आया उसी में तो हमारे पास एक्सेस टोकन आता है। तो एक्सेस टोकन आता है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डीसीरियलाइज करेंगे, ठीक है। तो अवेट जो जेसन रिजल्ट है उसका क्या आएगा, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट डॉट रीड एज स्ट्रिंग, उसे हम लोग स्ट्रिंग में रीड करेंगे। तो रीड करने के बाद में जेसन रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा, यानी कि जेसन रिजल्ट हमारे पास आएगा, और जेसन रिजल्ट को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा, यानी डीसीरियलाइज करना होगा किसी क्लास के अंदर। और क्लास वो हमारे पास है टोकन क्लास, पहले से हम लोगों को पता है। तो हम लोग इसके लिए एक वेरिएबल रिजल्ट ले लेते हैं। तो जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज, डीसीरियलाइज किसको करेगा, जेसन डाटा को हम लोगों को C# में बदलना है, तो डीसीरियलाइज कर देगा। और जो जिस क्लास में इसको बदलना है वो उस क्लास का नाम लिखे। तो हमारे पास एक पहले से क्लास है टोकन क्लास, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, जेसन रिजल्ट। इसको हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। हम लोगों ने डाटा बदल दिया, डाटा रिजल्ट में भी आ गया। अब जो डाटा रिजल्ट में आया है उसको हम लोगों को क्या करना है, प्रेफरेंसेस के अंदर सेट करना है, ठीक है। अब हमारे पास प्रेफरेंसेस में क्या है, प्रेफरेंसेस में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं। तो प्रेफरेंसेस में अलग अलग चीज़ें हम लोग सेट करवा सकते हैं यूजिंग की वैल्यू पेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझना होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक्सेस टोकन मैंने सेट करवा दिया, और उसमें क्या सेट करवा दिया एक्सेस टोकन में, रिजल्ट डॉट एक्सेस टोकन, ठीक है। तो एक्सेस टोकन तो हमारे पास जो की नेम है एक्सेस टोकन उसमें सेव हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम भी होते हैं, तो वो भी हम लोग जो हैं इसमें सेव करवा सकते हैं प्रेफरेंसेस के ज़रिए। और Xamarin डॉट एसेंशियल के अंदर ये पैकेज आप लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट जो है करंट वर्जन्स में आप लोगों को मिलता ही है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। कैसे कैसे मैं चीज़ों को बना रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को कंसल्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इजीली आप लोग ऐप भी डेवलप कर पाएंगे Xamarin के अंदर। और MAUI जो है वो भी चल रहा है साथ में, आप लोगों को पता है कल गेटिंग स्टार्टेड MAUI का हुआ है, और सारे वीडियोज़ जो हैं वो धीरे धीरे चलते ही रहेंगे, आप लोगों को पता है। मैं हर वो ट्राई आप लोगों के लिए करता रहूँगा जो आप लोगों को एक आसान भाषा में अगर आप लोग प्रोजेक्ट सीख सकें। तो यहाँ पर यूज़र आईडी यूज़र नेम प्रेफरेंसेस में मैं सेट कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोगों को ये कहाँ पर चाहिएगा, हेडर जो है हमारा, यानी कि कैटेगरीज को हम लोगों को गेट करना है तो एक्सेस टोकन हम लोगों को चाहिएगा। तो जो हेडर होता है, जो रिक्वेस्ट हेडर होता है, उसमें हम लोग ये चीज़ें भेजते हैं साथ में, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे इसमें। अभी तक हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे, अभी हम लोग गेट रिक्वेस्ट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को मैं गेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक एसिंक्रोनस टास्क ऑफ लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ कैटेगरीज गेट ऑल कैटेगरीज। मुझे गेट ऑल कैटेगरीज चाहिए, पैरामीटर में हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब सारी की सारी कैटेगरीज गेट करनी है तो HTTP क्लाइंट हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, और HTTP क्लाइंट का हम लोग क्या कर लेते हैं, हेडर रिक्वेस्ट जो है वो कॉल कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, HTTP क्लाइंट बना लेते हैं, ठीक है। अब HTTP क्लाइंट के बहुत सारे मेथड्स होते हैं,
तो सबसे पहले हम लोगों को डिफ़ॉल्ट हेडर रिक्वेस्ट जो है वो पास करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही है कि हेडर रिक्वेस्ट में हम लोग जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं हेडर से रिलेटेड, यानी ऑथोराइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या भेजा, http client डॉट डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर। डिफॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर में हम लोगों ने क्या भेज दिया, डॉट ऑथोराइजेशन। और ऑथोराइजेशन में हमारे पास क्या है, एक्सेस टोकन है हमारे पास। तो न्यू ऑथेंटिकेशन हम लोग ये लगाएंगे, न्यू ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन हमारे पास है system.net.http.headers। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को फोकस में रखना ही होगा। system.net.http.headers.authentication header value। ऑथेंटिकेशन हेडर वैल्यू क्या है, बियर टाइप है। पहले तो टाइप ऑफ हम लोगों को ऑथेंटिकेशन भेजना पड़ेगा और उसके बाद में हम लोगों को वो वैल्यू भेजनी पड़ेगी जो हमारे पास है। तो प्रीफरेंसेस डॉट गेट हम लोगों को करना होगा और हम लोग उसमें एक्सेस टोकन भेज देते हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम लोग स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी भेज देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो इस प्रकार आप लोग सारी की सारी कैटेगरीज जो है वो गेट कर सकते हैं। ठीक है, और गेट करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, उसको हम लोग जो है C# क्लास में भी बदल सकते हैं और जो हमारे पास आया है मेथड्स, ठीक है, उसे रीड करके हम लोग कैटेगरीज गेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोगों को डीसीरियलाइज करना होगा। ठीक है, तो एक्सेस टोकन हमारे पास आ गया, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। ओके, इतना सब कुछ हो गया आप लोगों के पास। एंड देन द नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास क्या करनी है, वेर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट http client डॉट गेट हम लोगों को करना है। सो http client इंस्टेंस हम लोगों को यूज करना है, http client डॉट गेट स्ट्रिंग async। तो हम लोग इसमें किसको रीड करना चाहते हैं, API settings डॉट बेस URI और बेस URI के बाद में आप लोगों के पास आ जाएगा कैटेगरीज। ओके, सो आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया गेट async, रिटर्न JSON कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज। जो रिस्पॉन्स हमारा हम लोगों के पास आ जाएगा, हम लोगों को उसको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया JSON कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट। और अब हम लोग डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट में इसको किस में बदल लेंगे, कैटेगरीज में बदल लेंगे और रिस्पॉन्स को। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग UI के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।